न्यूयॉर्क शहर में एक 7 मंजिला घर। इस घर के एंट्रेंस पर दर्जनों नकली आंखें फ्रेम करके लगी है। बीच के हॉल में एक स्कल्पचर लटका है, एक दुल्हन का स्कल्पचर जो रस्सी पकड़कर झूल रही है, और ऑफिस में एक टैक्सीडर्मी टाइगर बैठा है। इसी ऑफिस के कोने में एक शेल्फ है, और इस शेल्फ पर रखी है लोलिटा की फर्स्ट एडिशन, एक इनफेमस नोवेल जिसमें एक आदमी एक माइनर लड़की को अब्यूज करता है। इस घर में डिनर करने दुनिया के सबसे पावरफुल लोग आते थे। वो यहां बैठते थे, खाना खाते थे और हंसते थे। ये सब करते हुए हिडन कैमरा उन्हें रिकॉर्ड कर रहा था। यहाँ के बेडरूम में भी एक कैमरा लगा था जो बिस्तर के ठीक ऊपर मौजूद था। यह घर था दोस्तों जेफरी एप्स्टीन का। इस घर के डिस्प्ले पर जो फोटोज लगी थी उनमें एप्स्टीन दुनिया के मोस्ट पावरफुल लोगों के साथ था। बगल में ही एक $1 का नोट था जिसमें बिल गेट्स ने साइन किया हुआ था। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि जेफरी एप्स्टीन एक ट्रैफिकिंग रैकेट चलाता था जिसमें इसने सैकड़ों माइनर्स और महिलाओं को अपना निशाना बनाया। आगे बढ़ाने से पहले साफ साफ बता दूं, इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोगों को तकलीफ होने वाली है, क्योंकि इस फाइल में ऐसे ऐसे दिग्गज लोगों के नाम शामिल है जिनके अंधभक्त आज भी मौजूद हैं। 30 जनवरी को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। Jeffrey Epstein in his own life. यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत 30 लाख से ज्यादा पेजेस की फाइलें रिलीज कर दी। इनमें 1,80,000 से ज्यादा फोटोज और 2,000 वीडियोस भी शामिल है। इसमें प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रिंसेस बिलियनर्स तो थे ही, लेकिन इस बार नाम आया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी का और इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी का। इंडिया के बाहर देखे तो इलॉन मस्क का भी नाम आया है, जिन्होंने ट्रंप पर एप्स्टीन फाइल्स को छुपाने का आरोप लगाया था। वो खुद ही इन फाइल्स में फंस गए। आइए जानते हैं इस मुद्दे को और गहराई से। आखिर कैसे काम करता था पावरफुल लोगों का ये नेटवर्क? कैसे इस एक आदमी के पास इतना पावर था कि दुनिया के अरबपति और पॉलिटिशियंस इसके साथ उठते बैठते थे? और कैसे इसने ना सिर्फ माइनर बच्चियों को अब्यूज किया। जेफरी एप्स्टीन एक कॉलेज ड्रॉप आउट था जो बच्चों को मैथ्स पढ़ाता था। फिर अचानक से वो न्यूयॉर्क के सबसे पावरफुल आदमी बन गया। आखिर ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? इसका जवाब है लेस्ली वैक्सनर, एक ऐसा शख्स जो अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से है। 1980 में वैक्सनर ने एप्स्टीन को अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनने के लिए हायर किया था, लेकिन दोनों के बीच दोस्ती इतनी बड़ी कि वैक्सनर ने एप्स्टीन को न्यूयॉर्क का वो आलीशान घर कर दिया। फिर एप्स्टीन घर पर पूरा कंट्रोल ले लिया। 2019 में जब स्कैंडल सामने आया, एप्स्टीन की सच्चाई दुनिया को पता लगी, तब वैक्सनर कहते हैं कि एप्स्टीन ने ब्लैकमेल किए। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि सालों तक वैक्सनर ने कोई कंप्लेन नहीं की थी। विक्टिम मारिया फार्मर ने बयान दी कि एप्स्टीन के मैनहट्टन घर में एक मीडिया रूम था। इस रूम के दीवार पर बहुत सारे मॉनिटर्स थे, और इन मॉनिटर्स पर हिडन कैमरास का लाइव वीडियो, फोटो आता रहता था। मारिया के मुताबिक इन स्क्रीनर्स पर दिखता था टॉयलेट और बेड। Toilet, bed, toilet, bed. I am never going to use the restroom here. यानी कि घर के हर कोने में हिडन कैमरा लगे हुए थे। जब एफबीआई ने उसके घर पर रेड मारी तो हजारों सीडीज मिली जिन पर नाम लिखे हुए थे। माइनर्स प्लस दुनिया के सबसे पावरफुल नाम। इसी को लेकर अब कुछ लोगों का कहना है कि यही एप्स्टीन का असली बिजनेस था। पावरफुल लोगों को गलत काम करते हुए रिकॉर्ड करना, सीक्रेटली उनके वीडियोस बनाना और बाद में उन सीडीज का इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल करना। सर्गी ब्रिन, गूगल के को फाउंडर, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक, ये एप्स्टीन के आइलैंड पर गए थे। जब जून 2025 में इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पब्लिक फाइट चल रही थी, तब मस्क कहा था ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, इसलिए वह फाइल्स रिलीज नहीं हो रही है। लेकिन जनवरी 2026 में जब नई फाइलें रिलीज हुई तो देखिए इलॉन मस्क का नाम खुद इन एप्स्टीन फाइल्स में था। एप्स्टीन केस की सबसे ड्रामेटिक डाउनफॉल की कहानी है दोस्तों।
ब्रिटिश रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रयू की। एक विक्टिम वर्जीनिया ग्यूफ्रे ने कहा कि उनको 17 साल की उम्र में 3 बार प्रिंस एंड्रयू ने रेप किया था। एक वायरल फोटो भी है जिसमें एंड्रयू का हाथ 17 साल की वर्जीनिया की कमर पर है। और अभी लेटेस्ट रिलीज में प्रिंस एंड्रयू की एक और महिला के साथ फोटो मिली है। फरवरी 2022 में एंड्रयू ने वर्जीनिया के साथ एक लॉ सूट भी सेटल किया था, जिसमें वर्जीनिया को 12 मिलियन पाउंड्स दिए गए। लेटेस्ट रिलीज्ड फाइल्स में भी एंड्रयू का नाम कई बार आता है। सितंबर 2019 में जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बिल गेट्स से पूछा था कि क्या उनका जेफरी एप्स्टीन से कोई संबंध है, तो उन्होंने कहा था कि वो एप्स्टीन से मिले थे, लेकिन कोई बिजनेस रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप नहीं थी। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट देखिए। 2011 के बाद बिल गेट्स ने एप्स्टीन के साथ कई बार मुलाकात की थी, लेकिन बिल गेट्स के एक रिप्रेजेंटेटिव ने इन एलिगेशंस को कंप्लीटली फॉल्स बताया। अब एप्स्टीन फाइल का लिंक सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज तक ही सीमित नहीं रहा। अब इंडिया के मोस्ट पावरफुल लोगों के नाम भी सामने आने लगे हैं, जिसमें अनिल अंबानी भी शामिल है। 14 मई और 20 मई के बीच इन्होंने 23 मई के लिए एप्स्टीन के साथ एक मीटिंग भी अरेंज की थी, जिस दिन लोकसभा चुनावों का रिजल्ट आना था। जनता पार्टी ने मोदी की अगुवाई में देश में एक बार फिर प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है।